बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और आज कुछ इंपॉर्टेंट केसेस लगे हुए थे कि जिनसे तय होना था कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कितनी मजीद सीटें जो हैं वो जाने वाली हैं। मेरे साथ वसीम मलिक साहब मौजूद हैं। 3 सीटें तो तहरीक इंसाफ की पहले जा चुकी थी, लेकिन आज फिर एक फैसलाबाद का केस लगा हुआ था, अली गौहर बलोच साहब वाला रिकाउंट का केस लगा हुआ था। और इसमें भी एक्सपेक्टेशंस तो और थी, कुछ जब सुप्रीम कोर्ट सारे आ रहे थे हम लोग तो एक्सपेक्टेशंस इंटायरली और थी, बट जो प्रोसीडिंग और कोर्ट रूम के हालात वाक़यात थे और उसके बाद जो फैसला आया है उस पर सारी थोड़े से हैरान परेशान थे। थोड़ा सा वसीम मलिक साहब से पूछते हैं, बैकग्राउंड के साथ आते हैं कि केस क्या था और आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या क्या। अच्छा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि एक्सपेक्टेशंस तो हमारी और थी और हम भी जिस केस पे रिलाई करके ये सब बता रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और नशिस्त जाने वाली है, वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का उन पर मुश्तमिल एक 3 रुकनी बेंच का जो हाल ही में फ़ैसला आया, उसमें उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 ऐसे उम्मीदवार थे जो कौमी असम्बली से और एक उम्मीदवार सूबाई असम्बली से थे। हाँ जी हाँ, तो उनकी नशिस्तें जो है मुस्लिम लीग नून को वापस लौटा दी। और फिर मज़े की बात ये लौटाई थी वो तहरीक इंसाफ, बल्कि मैं तस्दीक कर लेता हूँ, छीन कर दी थी। तो आज जो अली गौहर बलोच साहब हैं और उनके जो वकील हैं हसन रजा पाशा साहब, वो भी उसी जजमेंट पे ही रिलाई कर रहे थे। लेकिन वो जो कमरा अदालत में एक दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई कि जब एक फैक्चुअल कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया। स्टार्ट ही वहाँ से हुआ क्योंकि जस्टिस नईम अख्तर अफगान केस की फाइल पढ़ के आए हुए थे। और उन्होंने सबसे पहले ही यही सवाल पूछा कि जो आपने दोबारा गिनती की दरखास्त आरओ को दी थी वो किस तारीख को दी थी? क्या आपने 9 तारीख शाम 6 बजे तक दी थी? कंसोलिडेशन से पहले? एग्जैक्टली, कंसोलिडेशन प्रोसेस से पहले दी थी। यानी वो कंसोलिडेशन प्रोसेस वैसे तो वो 1 2 3 या 4 रोज भी ले सकता है, लेकिन उस हल्के की जो कंसोलिडेशन प्रोसेस था वो 9 फरवरी शाम 6 बजे से पहले हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि अगर आप उस केस पर रिलाई कर रहे हैं तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान का वहां पर कहना था कि उस केस में 2 हकाइक हैं जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने तय किए अपने फैसले में। पहला ये कि कंसोलिडेशन प्रोसेस से पहले आरओ को अगर दरखास्त रिकाउंट की दी जाती है तो आरओ की डिस्क्रिशन ये नहीं है कि वो ये दरखास्त मुस्तरद करेगा, उसे दोबारा रिकाउंट करना पड़ेगा। और दूसरा, उन्होंने इलेक्शन एक्ट की उन शिकों का हवाला दिया जहां पर कौमी असम्बली की नशिस्त में जो वोटों का मार्जिन है वो गालबन 8000 और सूबाई असम्बली की नशिस्त में 5000 है कि हार और जीत का मार्जिन इतना होगा तो रिकाउंट दोबारा हर सूरत करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि चलें इस हल्के में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला था कि नून लीग की तरफ से दरखास्त आए और वो एक्सेप्ट ना हो। और उन दिनों में तो एग्जैक्टली वो हुआ कुछ इस तरह से कि अब जो हसन रजा पाशा साहब है वो कहीं से भी ये साबित नहीं कर सके कि उनकी जानिब से एक दरखास्त दी गई थी। आए बाय शाये होता रहा कि जी दी थी हमने, वो अभी रिकॉर्ड में है, मैं फाइल में दिखाता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन साबित नहीं हो सका। और फिर वो जो कहते हैं ना कि जी वो आखिरी जो कील है वो ठोंक दिया इलेक्शन कमीशन ने और डीजी ला इलेक्शन कमीशन ने। और आज पहली मरतबा मैं आपको एक बात और भी मजे की बताऊं कि इलेक्शन कमीशन ने भी बाएं शाएं नहीं की, स्ट्रेट अप आए हैं और उन्होंने कहा कि जी उनके रिकॉर्ड के मुताबिक भी 9 फरवरी की तारीख में कोई ऐसी दरखास्त जो है वो नहीं दी गई थी। और जो हसन रजा पाशा साहब हैं वो बार बार एक बात कहते रहे कि आरओ झूठ भी बोल सकता है, आप आरओ को बुला लीजिए, आप इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड तलब कर लीजिए, क्योंकि ये जो मामला है इसके जो हकायक हैं माजी के वो भी एग्जैक्टली सेम है कि अली गौहर बलोच साहब की जानिब से उन दिनों में कोई रिकाउंट की दरखास्त नहीं दी गई। और उसके बाद जो एक अलग माहौल बना जिस तरह से दोबारा रिकाउंट हो रहा था, हाँ जी, तो वो आफ्टर थॉट उनको एक आई तो उन्होंने एक दरखास्त, वो आप भी उस बारे में बेहतर जानते हैं कि उन्होंने एक दरखास्त लिखी आरओ के नाम, जिसके ऊपर ना तो कोई तारीख थी और ना ही दस्तखत थे। अच्छा, मेरी इस पे असेसमेंट ये है कि वो शायद खुद ही ब्लैंक छोड़ी गई थी, उसके ऊपर डेट नहीं डाली गई थी ताकि फड्डा पाया जा सके। एग्जैक्टली, तो उस मामले में अब ये क्रेडिट सारा इस सारे उसमें जाता है आरओ को। वरना 9 फरवरी 8 फरवरी के रोज़ जो सबसे ज़्यादा प्रेशर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने, तो चलो 8 फरवरी से पहले जो कुछ फेस किया, इन 2 दिनों में तमाम तर प्रोसेस, तमाम तर बैगेज, तमाम तर ऑनस जो था वो आरोज पर था। और बहुत सारे हलकों में हमने देखा कि आरोज ने वही किया जो उन्हें कहा गया। लेकिन कभी कभार कुछ ने ऐसा भी किया जिनको नहीं कहा गया, शाह से शाह के ज़रा वफादार। एग्जैक्टली, और कुछ तो ऐसे थे जिनको रातों रात बदला गया। वो नवाज शरीफ साहब वाले हल्के की मिसाल आपके सामने है। तो इन आरओ को जो फैसलाबाद के ये गालबन तहसील तांदलिया वाला है तो एंटी 97, तो उनके आरओ को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने स्टैंड लिया। देखिए, बेंच को मैं नहीं देता क्रेडिट। क्यों? अभी वो हमारी सदीक जान साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने भी कहा कि देखिए जी वो आज दोनों जजेस किस तरह वो सवाल पूछ रहे थे। हजूर, आप सवाल ना पूछते, क्या ये वन साइडेड एक्स पार्टी कोई प्रोसीडिंग्स हो रही थी? हसन रजा पाशा ने चला जाना था, लतीफ कोसा ने आना था।
और सादुल्लाह बलोच साहब की उम्मीदवार जूस पी के, हालांकि उन्हें कैनोला भी लगा हुआ था, सादुल्लाह ने कहा जी आप बहुत फ्रेश लग रहे हैं बिल्कुल, पी के, पता नहीं कौन सा जूस की बात, ऑरेंज जूस की शायद बात हो रही है। तो मैं देखिए, मुझे आप इस हवाले से अब हासिद कहिए, मुझे इस हवाले से अब बुग्स का शिकार कहिए, मुझे आप कोई भी नाम दीजिए, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट किसी सूरत उन दो जजेस को नहीं दूंगा। ओके। और उसकी वजह माजी के बेशुमार प्रोसीडिंग्स हैं। अभी हाल ही में इन दोनों जजेस की जानिब से बुनियादी हकूक़ की ज़ामिन सुप्रीम कोर्ट के आयन के मुहाफ़िज़ इन्हीं दो जजेस की जानिब से 2 रोज़ कबल कहा गया है खुफिया इदारों को कि हजूर आप फ़ोन टैपिंग कीजिए, आप सर्वेलेंस कीजिए, ये हो सकता है खुद से लीक भी तो की गई। एग्जैक्टली। तो ये शख्सी आज़ादी का केस, बुनियादी इंसानी हकूक़ का केस, अगर कोई जज उन पैरामीटर्स पे पूरा नहीं उतरता तो ये सियासी केसेस तो बहुत बात के हैं। हाँ। तो लेकिन यहाँ पे फ्लड गेट खुल जाना था ना, कि अगर ये फैसलाबाद वाली सीट भी जाती तो उसके बाद तो 12, 14, 10, 12 सीटें और भी जा सकती थी जो लेके बैठे। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। जो चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का अपना देखें डिसीजन है ना, उसमें उन्होंने इस कंसोलिडेशन प्रोसेस की जो तारीफ की है वो इटसेल्फ अपने आप में एक कंट्राडिक्टरी है। देखिए, चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने कहा, अपने उस जजमेंट में लिखा कि कंसोलिडेशन से पहले अगर कोई दरखास्त आ जाती है तो नोटिस जारी करना लाजमी है अफ्रीकैन को। मुझे एक बात बताइए, अगर सिर्फ उसी एक पैराग्राफ को ले लीजिए तो वो इटसेल्फ एक फ्लड गेट है। हाँ। 266 कौमी असम्बली के हल्के, उम्मीदवारों को इजाजत नहीं दी जा रही थी आरओ ऑफिस जाने की। यहाँ NA 55 रावलपिंडी में मैंने वो हल्का कवर किया, आपने भी ऑब्वियसली किए होंगे। तो वहाँ नोटिस किसे किए होंगे, किस आरओ ने किए होंगे? अगर सिर्फ इसी पैराग्राफ को लेकर पूरे आपके इंतखाबात का लदम हो सकते हैं। और दूसरा, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा कि ये आरओ की डिस्क्रिशन है अपने डाइसेंटिंग नोट में। शेल भी तो आज डिस्कस हुआ ना कि मे से उठा के शेल कर दिया गया। लेकिन उन्होंने एक और कहा, उन्होंने जो इलेक्शन एक्ट की तशरीह की जस्टिस अकील अब्बासी ने, उन्होंने कहा कि ये आरओ की अगर आप ये डिस्क्रिशन वापस ले लेते हैं कि वो रिकाउंट की दरखास्त को मुस्तरद नहीं कर सकता तो आपके इंतखाबी नताइज कभी पाया तकमील तक नहीं पहुंचेंगे। ये मुतनाज़ा जो ऐसा मामला है ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए, ये आरओ की या कंसोलिडेशन प्रोसेस की बात नहीं थी, ये था माजत इलेक्शन कमीशन का जो रिकाउंट का अख्तियार है उसका मामला था। तो चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने उन 3 नशिस्तों पे इलेक्शन कमीशन के रिकाउंट का जो अख्तियार है वो इस बुनियाद पे तस्लीम किया कि हाई कोर्ट जो है वो इस मामले में जो इंटरफेयर है वो नहीं कर सकती। आईनी इदारा आ गया ना, तो आईनी इदारा। और दूसरा, चीफ जस्टिस काजी फाजीसा अपनी जजमेंट में लिख रहे हैं कि इंतखाबी तनाज़े इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे। हाई कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते। पंजाब के भी एक्टिव नहीं। और दूसरा, सर आपने भी तो ट्रिब्यूनल में नहीं भेजा, आपने भी सुप्रीम कोर्ट ने भी तो बैठ के उसी मामले में इनक्रोच किया। तो वो जजमेंट इटसेल्फ, उस पर बहुत ज्यादा सवालात उठ सकते हैं। मगर चलें, आज उसी जजमेंट को ही सामने रखते हुए जब हमने ये प्रोसीडिंग्स देखी तो उसमें मैं क्रेडिट दूंगा आरओ को, और उसमें इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से पूरी 2 नंबरी करने की कोशिश की। देखिए, जब आरओ ने केस के कहा तो यही है ना कि आरओ ने जब लिख दिया, आरओ ने उस दिन रिकाउंट इसलिए नहीं किया कि उसके पास दरखास्त नहीं आई। ये आ गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, इन्होंने कहा जी कि हमारी दरखास्त वो जो है वो आरओ ने एंटरटेन नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने आरओ को बुलाया, आरओ ने वहां पर लिख के दिया कि हजूर मेरे पास रिकाउंट की दरखास्त नहीं आई। उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने रिकाउंट किया और उसमें अली गौर बलोच को गालबन जितवाया। उस फैसले के खिलाफ जो सादुल्लाह बलोच हैं वो गए लाहौर हाईकोर्ट में। लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच ने, क्योंकि उस वक्त लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच का बाकी 3 नशिस्तों पे फैसला आया हुआ था, तो उन्होंने उसी को कोट करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन की ये सवाबदीद नहीं है। अली गौर बलोच साहब इलेक्शन कमीशन के उस फैसले के, लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ भागते भागते सुप्रीम कोर्ट आए। तो अच्छा, बड़े होपफुल आए थे जब आए हैं। आज हम लोग जिस कोर्ट रूम में बैठे हुए थे, बलोच साहब जब आए हैं तो 20-25 उनके बंदे भी थे साथ, और वो हमें कैसे पता चला कि उनके साथ हैं कि क्योंकि सबका ड्रेस एक था, व्हाइट सलवार कमीज स्कल्फ अच्छी लगी हुई थी, कड़ कड़ कर रही थी। तो हमें आइडिया हुआ कि जब वो बलोच साहब के इर्द जाके बैठे तो वो जीत के आए हुए थे। मतलब होता है ना, आप फ्रेम में आते हो कि आप एक माइंड सेट के साथ आते हो, तो बड़े पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आए हुए थे आज कोर्ट रूम के अंदर। तो ऐसा ही है। लेकिन बहरहाल वो जो हकायक यकसर मुख्तलिफ थे तो उससे हमने भी धोखा खाया, क्योंकि ये जो केस है इंतखाबात के मामले पर। बताइएगा, बेंच से धोखा खा गए या हकायक से धोखा खा गए? हकायक से धोखा खाया मैंने, बेंच से मैं बिल्कुल अगेन दोबारा कहूँगा। अच्छा, आज बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे, नो डाउट बेंच ने सवालात उठाए जस्टिस नईम अख्तर अगवान ने, लेकिन उसमें ये कोई एक्स पार्टी फैसला नहीं होता। हाँ। अगर वो ये सवालात नाम भी उठाते तो लतीफ खोसा साहब ने आना था और यही सवालात उठाने थे। और जब ये सवालात उठने थे तो अदालत ने दोबारा इलेक्शन कमीशन से पूछना था। खोसा साहब को सवाल उठाने की जरूरत नहीं पेश आई ना। तो जब ये देखे ना 10:30 पे केस कॉल अप हुआ, 10:45 पे 15 मिनट पास साहब ने, जब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होगी तो उसमें जजेस ने आके जल्दी से छक्के चौके मारने हैं, जो कि आज मारे गए हैं। वरना
वो जो मखसूस नशिस्तों के केस में ये 2 जजेस थे, ये चीफ जस्टिस काजी फायजीसा से भी एक कदम आगे गए थे और इन्होंने कहा था कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं ये हुक्मरान इत्तेहाद को इजाफी सूरत में दी जा सकती है। इनकी जजमेंट ये थी। और फिर इन्होंने क्या किया, गालबन 29 सफ़ात का वो जो अपना तफसीली इख्तलाफी नोट जारी किया, उसमें दुनिया जहान के सारी बातें लिख डाली, लेकिन दोनों शख्सियात ने, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कहीं नहीं लिखा वो अपनी उस फैसले की कि ये कैसे दी जा सकती है हुक्मरान इत्तेहाद को, आउट नहीं दिया था, कोई एक डिटेल रीजनिंग नहीं थी। आपने 8 जजेस पे गुस्सा भी उतार दिया, आपने पता नहीं क्या कुछ किया। उसके बाद ये 2 रोज के केस की पहले की वो जो फोन टैपिंग वाली मिसाल मैं आपको दे चुका हूँ, अभी मजीद भी मुस्तकबिल में केसेस आने हैं, तो मैं बिल्कुल माजी की मिसाल एग्जैक्टली तो मैं होपफुल नहीं हूँ। सेकेंडली ये भी बताते जाइए जाते जाते कि वो डिटेल्ड जजमेंट कब आ रही है मखसूस नशिस्तों? अच्छा, उस हवाले से मुख्तलिफ और मुतज़ाद इतलात थी। हमारी इतलात के मुताबिक आज के बाद या पहले, अभी आज जो तारीख है, क्योंकि पहले उससे इतलात थी कि 26 से पहले गालबन हो जाएगा, लेकिन अब वो नहीं ऐसा मुमकिन लग रहा, क्योंकि आज 21 तो हो गई और उस हवाले से कोई सुनी तो नहीं है, अपडेट नहीं है। लेकिन एक अपडेट थी कि वो उसका जो ड्राफ्ट था, इनिशियल ड्राफ्ट, वो दीगर साथ सर्कुलेट किया है, कहीं पे सर्कुलेट किया गया। एनीवेज एक बड़ी खबर थी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी कि अब फर्दर देखिए कि एक जो रास्ता खुलने वाला था, जो हम लोग भी मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि एक और रास्ता खुलने वाला है टेकिंग दीज केसेस, वो आज बंद हो गया। फर्दर जो भी इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से अपडेट्स होंगे। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आज वहाँ बड़े इंपॉर्टेंट केसेस लगे हुए हैं। अगली वीडियो में आपको तोशा खाना और नैब 2 तमाम जो रेफरेंसेज हैं उनके ऊपर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए।